फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है, यह विचार किसका है? स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है, यह विचार किसका है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम या फिर एस हेनरी मैन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दुर्खीम है। इमाइल दुर्खीम यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा, इनकी बुक है एक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें उन्होंने धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है उसकी बात की है। धर्म का नेचर यानी प्रकृति क्या है, इसका समाज पर क्या यानी कि धर्म का समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है, इन सभी की बात इस बुक में की हुई है। तो बुक नोट कर लीजिएगा, ये किसकी है? दुर्खीम की है। और इनका क्या मानना है कि समाज देवता है। ठीक है, समाज ही क्या है? देवता है। और धर्म का जो वास्तविक आधार है वो समाज ही है। समाज को दुर्खीम देवता बताते हैं यानी ईश्वर बताते हैं, समाज को ईश्वर बताते हैं। और जो ये धर्म है उसका जो वास्तविक आधार है वो खुद समाज ही है। वास्तविक देवता किसको बता रहे हैं? समाज को ही बता रहे हैं। ठीक है, दुर्खीम। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? ऑप्शंस दिए हैं दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मैनहीम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है दुर्खीम ने। यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस बुक में किया है? तो द सुसाइड इनकी बुक है दुर्खीम की। नोट कर लीजिए, द सुसाइड दुर्खीम की बुक है। और इन्होंने ही सबसे पहले, ठीक है ये याद रखिएगा, सबसे पहले आत्महत्या का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था। क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले आत्महत्या का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किसने किया, तो दुर्खीम होंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? आत्महत्या ये क्या है? सामाजिक तथ्य है। इस तरीके से स्टेटमेंट आ जाए, कथन किसका है पूछ ले कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, किसने कहा? तो दुर्खीम हो जाएगा। और फिर दुर्खीम कहते हैं चूंकि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है तो इसके जो कारण हैं वे हमें समाज में ही ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये दुर्खीम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुवादी परिवार की जो अवधारणा है वो दी गई है किसके द्वारा? ऑप्शंस दिए हैं वार्नर, PH प्रभु, जिमरमैन या फिर मर्डॉक। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जिमरमैन है। इन्होंने अणुवादी परिवार की जो अवधारणा है या बात की हुई है। ठीक है, और इनकी बुक की बात आती है कि किस बुक में इन्होंने बात की है, तो बुक नोट कर लीजिए, फैमिली एंड सिविलाइजेशन है। क्या बुक का नाम है? फैमिली एंड सिविलाइजेशन। मैचिंग में या डायरेक्टली पूछ ले कि बुक किसकी है तो जिमरमैन हो जाएगा वहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और इन्होंने पश्चिमी समाज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो पश्चिमी समाज में जो परिवार हैं उनको ध्यान में रखते हुए 3 तरह की परिवार की बात की थी। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि परिवार के जो 3 प्रकार है वो किसने दिए हैं? न्यासिता परिवार जिसको ट्रस्टीशिप फैमिली कहते हैं, दूसरा अति लघु परिवार या आणविक परिवार या अणुवादी परिवार। ठीक है, ये बोला है एक ही। ठीक है, अति लघु बोलो या आणविक बोलो या अणुवादी बोलो, एक ही परिवार हो गया। पहला न्यासिता परिवार ट्रस्टीशिप, दूसरा अति लघु आणविक या अणुवादी परिवार, और तीसरा गृहस्थ या घरेलू डोमेस्टिक फैमिली की बात की है। ठीक है, तो ये परिवार के 3 प्रकार ऐसे पूछ ले किसने दिया है? जिमरमैन। बुक का नाम क्या था? फैमिली एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया कहाँ पर हुआ? पुराणों में, उपनिषदों में, ऋग्वेद में या फिर स्मृतियों में। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? महुआ में, ठीक है, महुआ है एक जगह का नाम, वहाँ पर संयुक्त परिवार की जो संरचनात्मक और प्रकारात्मक एकता है उसका अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस दिए हैं नीरा देसाई, IP देसाई, AR देसाई या फिर AM शाह। तो यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर IP देसाई यानी ऑप्शन बी यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड मैक्क्लेलैंड के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है? आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन है, और वो भी डेविड मैक्क्लेलैंड के अनुसार। ठीक है, ऑप्शंस देखिए। ए कह रहा है प्रतिभाशाली व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुण, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी उन्नति, ऑप्शन सी है जोखिम उठाने की क्षमता, या फिर ऑप्शन डी है बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंद्रे गुंदे फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व होता है? विश्व पर प्रभुत्व की बात हो रही है, किसका होता है? समाजवाद का, एक महान महानगरीय केंद्र का, साम्यवाद का, या फिर एक महान औद्योगिक केंद्र का? तो आंद्रे गुंदे फ्रैंक है, उनके अनुसार विश्व पर प्रभुत्व किसका होता है? एक महान महानगरीय केंद्र का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में विभक्त किया है और निम्न में से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, सोरोकिन है 3 तरह के संबंधों की बात की है, इनमें से एक नहीं है, वो बताना है कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ए में है पारिवारिक संबंध, बी है संविदात्मक संबंध, सी है ऐच्छिक संबंध और डी है अनिवार्य संबंध। तो यहाँ पर कौन है एक जिसकी बात उन्होंने नहीं की है? वो है ऐच्छिक संबंध। ठीक है, बाकी तीन यानी कि पारिवारिक संबंध, संविदात्मक और अनिवार्य संबंध की बात की है, ऐच्छिक संबंध की उन्होंने बात नहीं की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किस विचार ने कहा है कि हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है? जो हमारा समाज है वह एक संगठनात्मक समाज है, किसने कहा है? ए एटजियोनी ने, पार्सन्स ने, सीमेल ने, या फिर मार्क्स ने? तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर ए एटजियोनी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट बियरस्टीन ने संस्कृति की विषय वस्तु में निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? यानी कि जो संस्कृति की विषय वस्तु है उसमें से ऑप्शंस में से एक के बात नहीं की है। जो लक्षण बताए हैं संस्कृति की विषय वस्तु की, जो लक्षण है या तत्व हैं, इनमें से एक नहीं है, बाकी के 3 हैं रॉबर्ट बियरस्टीन के अनुसार। तो ऑप्शन ए है विचार, बी है आर्थिक संपर्क, सी है आदर्श नियम और डी है भौतिक तत्व। किसकी बात इन्होंने नहीं की है? तो यहाँ पर भौतिक तत्व की बात नहीं की है, बाकी तीनों की बात की है संस्कृति की विषय वस्तु के अंतर्गत रॉबर्ट बियरस्टीन ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, एक स्कूल खोलने का तात्पर्य है एक जेल को बंद करना। एक स्कूल खोलने का तात्पर्य एक जेल को बंद करना है। यह संबंधित है सदरलैंड से, डेविड ग्राम कूपर से, न्यूमेयर से, या फिर विक्टर ह्यूगो से? तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर विक्टर ह्यूगो हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए हैं? व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित अपराध और परिस्थितिवश बाल अपराध। तो ये अपराध के जो 4 प्रकार है वो किसने बताए हैं? ऑप्शन में है मर्टन, फेडरिक थ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, या फिर वॉल्टर मिलर? तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉवर्ड बेकर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है मित्रों का चुनाव ही बच्चों को बनाता है या बिगाड़ता है? मित्रों का चुनाव ही बच्चों को बनाता है या फिर बिगाड़ता है, किसने कहा है? ऑप्शंस में है इलियट मेरेल, न्यूमेयर, लैंडेंस, या फिर हैकर वॉल? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमेयर हो जाएगा। इनके अनुसार ही इन्होंने ये कहा है कि मित्रों का चुनाव ही बच्चे को बनाता है और बिगाड़ता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ठीक है, किसने किया था मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का? सदरलैंड ने, एकर्स एंड बर्गस ने, टैफ्ट ने, या फिर बेकारिया ने? तो यहाँ पर राइट आंसर एकर्स एंड बर्गस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि सत्य की खोज करो भले ही वह यानी कि सत्य स्वर्ग में हो या फिर नरक में? पेरेटो ने, कार्ल मार्क्स ने, अगस्ट कॉम्ट ने, या फिर C.W. मिल्स ने? तो यहाँ पर राइट आंसर पेरेटो हो जाएगा। ठीक है, विल्फ्रेडो पेरेटो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार भौतिक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना हुआ है उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था अर्थात समाज मानवीय संवेदनाओं भावनाओं से मिलकर बना है। जो भौतिक पदार्थ होता है वो कई अणुओं से मिलकर बनता है, उसी तरीके से अगर हम देखें समाज को या फिर सामाजिक व्यवस्था को, वे मानवीय संवेदनाओं भावनाओं से मिलकर बनी हुई हैं। किसका कहना है? ऑप्शन में सेंट साइमन है, पैरेटो है, पार्सन्स है और मैक्स वेबर है। तो यहाँ पर राइट आंसर पैरेटो हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है? व्यक्तिवादी प्रकारवादी किसको कहा जाता है? मर्टन, मेलानोव्स्की, स्पेंसर या फिर दुर्खिम? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनको व्यक्तिवादी प्रकारवादी के साथ साथ सांस्कृतिक प्रकारवादी भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, सांस्कृतिक प्रकारवादी भी मेलानोव्स्की को कहा जाता है। और इन्होंने धर्म और जादू को पवित्र बताया था, धर्म और जादू को पवित्र बताया था, और विज्ञान को क्या बताया था कि विज्ञान अपवित्र है। ठीक है, विज्ञान को इन्होंने अपवित्र बताया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक प्रकार के लिए सामाजिक शरीर शास्त्र का प्रयोग किया? यानी कि जो सामाजिक संरचना है उसके लिए इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र का प्रयोग किया और सामाजिक प्रकार के लिए सामाजिक शरीर शास्त्र का प्रयोग किया है। किसने? ऑप्शन में है रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, दुर्खिम और स्पेंसर। तो यहाँ पर प्रयोग किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह तर्क किसका है कि नगर में पर्यावरण के अनेक रूप होते हैं? नगर में पर्यावरण के अनेक रूप होते हैं, किसका कहना है? ऑप्शंस दिए हैं मैकेवेन पेज, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से किसी ने नहीं, यानी इनमें से किसी ने नहीं प्रयोग किया है, कोई नहीं है। तो यहाँ पर 19th का राइट आंसर मैकेवेन पेज हो जाएगा। नगर में पर्यावरण के कई रूप होते हैं, ये मैकेवेन पेज का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। यह कथन किसका है? यानी कि जो हिंदू विवाह है वो प्राथमिक रूप से कर्तव्यों को पूरा करने के लिए होता था और विवाह का जो मौलिक उद्देश्य है वो धर्म था। किसका कहना है? ए है पीएच प्रभु, बी में है केएम कपाड़िया, ऑप्शन सी है एनके दत्ता और ऑप्शन डी है इरावती कार्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर केएम कपाड़िया हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।